हेलो मेरे प्यारे शिष्यों एवं शिष्याओं, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आप लोगों ने मुझे भर भर के कमेंट्स किया, इतना ज़्यादा कमेंट्स किया कि मैं पागल सा हो गया। ठीक है, तो दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है और फटाफट आ जाओ आज की वीडियो में। हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड सेकेंड थिंग ये है ना कि इस वीडियो के बाद डेफिनेटली जो फॉर्मल लेटर्स का जो डर है आपके अंदर जो सता रहा होगा कि कैसे लिखना है, वो तो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% तो दूर हो जाएगा, बाकी 10% तो आपको दूसरे लेटर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि ये फॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं। आप सभी को पता है कि जो लेटर्स हम किसी ऑफिस या डिपार्टमेंट को लिखते हैं, वैसे लेटर्स को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर्स। तो जब भी हम बेटा फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें रखने की ज़रूरत होती है। हम जो मन में आए वो नहीं लिख सकते। ठीक है, दूसरे टाइप का लेटर क्या होता है, डेट इज़ इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर में हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव को लिखते हैं, राइट। तो उसमें हम जिस तरह के वर्ड्स चाहें, जिस तरह के सेंटेंसेस चाहें हम लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पहले पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो, फॉर्मल लेटर जब भी आप लिखने जाते हो ना, तो सबसे पहले जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मेट में क्या क्या आता है, सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके नीचे लिखोगे डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यानी ये क्या करेगा, आपके पूरे लेटर का मेन पर्पस को वहीं पे दिखा देगा। नेक्स्ट सैल्यूटेशन, जैसे डियर सर, डियर मैडम, या हम लिख सकते हैं सर या मैडम, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी, फिर होता है क्लोजिंग लाइन, जैसे योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ऐसे करके। और सबसे लास्ट में जो सेंडर है वो अपना नेम एंड डिजिग्नेशन वहाँ पे लिख देता है। पॉइंट नंबर 2 है क्लैरिटी एंड कॉन्साइजनेस। यानी आपकी जो लेटर है उसमें वो क्लैरिटी दिखनी चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। एंड वो छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा बढ़ा चढ़ा के मत लिखना, उसमें मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि बी क्लियर अबाउट योर पर्पस एंड गेट टू द पॉइंट क्विकली। घुमा फिरा के बातें इधर की बिल्कुल नहीं करनी, आपको क्या करना है, सीधा गेट टू द पॉइंट आना है। नेक्स्ट है अवॉइड एनी अननेसेसरी डिटेल्स और रिपीटेशन। कई बार ना बच्चों के पास लिखने के लिए पॉइंट्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर करके बोलते हैं। और बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी आप कोई भी लेटर लिखने जा रहे हो, स्पेशली लेटर टू एडिटर, तो वहाँ पे आई वर्ड और मी या वी, यानी कोई भी फर्स्ट पर्सन का यूज़ मत करना। जैसे मान लो आपने कहीं पे कुछ देखा, मान लो आपने देखा एक बच्चे को मतलब काम करते हुए, तो आप बोलोगे ना कि आई सॉ अ चाइल्ड वर्किंग इन अ होटल। तो आप ऐसा नहीं लिखोगे, आप ना उसको पैसिव बना दोगे, अ चाइल्ड वॉज सीन वर्किंग इन अ होटल। तो यहाँ पे जिस जैसे भी हो, आपको इन आई और वी वर्ड को क्या करना है, अधिक से अधिक हटाना है जहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है पोलाइट एंड प्रोफेशनल टोन। आपका जो टोन होना चाहिए वो पोलाइट होना चाहिए, अग्रेसिव नहीं दिखना चाहिए, है ना। साथ साथ में जो टोन है वो प्रोफेशनल भी होना चाहिए, अनप्रोफेशनल जैसा मत लिखना। मेंटेन पोलाइटनेस थ्रू आउट द लेटर, यूज फॉर्मल लैंग्वेज एंड अवॉइड स्लैंग और इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर ग्रामर एंड पंचुएशन। जहाँ ग्रामर सही होना चाहिए वहाँ सही कर, जहाँ बोल रहा हूँ ग्रामर तो सही करना ही करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी लेटर लिखने जा रहे हो ना, तो उसके ना एक अलग ही मार्किंग स्कीम होती है। ठीक है, उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग कम से कम आपका जो 1 से 2 नंबर होता है ना, वो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। चेक फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, पंचुएशन एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। जब आप वो पूरा लेटर लिख लेते हो, तो लेटर लिखने के बाद आपको एक बार उस लेटर को पढ़ना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, लेटर लिख देते हैं, उसके बाद उस लेटर को पढ़ते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता है कि इन वर्ड्स को या इन लाइन्स को यहाँ से हमें रिमूव करना है। अगर टाइम आपके पास बच जाए ना, तो अगर ज़्यादा गलतियाँ आपको दिखें तो वो लेटर वहाँ पे सबमिट मत करना, उसको कट करके दूसरा लेटर लिखना और अच्छे से लिखना। प्रूफ रेड द लेटर बिफोर फाइनलाइजिंग इट, सेम लाइन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्पेसिफिक पर्पस, क्लियरली स्टेट द पर्पस इन द लेट सब्जेक्ट लाइन और द ओपनिंग सेंटेंस। तो जो भी आप ओपनिंग सेंटेंस करोगे, अभी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले लेटर्स में, और साथ साथ में जो सब्जेक्ट है उसमें आपका वो पर्पस स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए। स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक विदाउट डेविएटिंग, कहीं इधर उधर मत जाना, टॉपिक पे ही रहना। नेक्स्ट है पैराग्राफिंग। कैसे पैराग्राफ करते हैं, यानी एक जगह आपने देखा होगा मैंने लिखा था बॉडी ऑफ द लेटर। तो जब आपकी बॉडी होती है ना, उस लेटर की बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना। पहला पार्ट जो है वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, दूसरा पार्ट जो है वो मेन बॉडी होगा, यानी डिटेल लिखना है। मान लो कि
कोई प्रॉब्लम हो गई आपके गांव में या आपके शहर में, तो वो प्रॉब्लम आप मेन बॉडी में डालोगे। एंड लास्ट कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या होता है, चाहे तो आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हो या आप कुछ सजेशन देते हो। अक्सर क्या होता है ना कि लेटर टू एडिटर में जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अगर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग लिखने बोला, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी कट्स बहुत ज़्यादा हो रही है आपके शहर में, ठीक है, तो आपको बोल दिया कि इसके रिगार्डिंग आप क्या करो, एक लेटर टू एडिटर लिखो। तो आपने क्या करा, लेटर टू एडिटर लिख दिया, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बता दी, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे नहीं कर पा रहे, वैसे नहीं कर पा रहे। लेकिन बेटा आप कंक्लूजन पार्ट में एक मिस्टेक कर बैठते हो। जब भी ऐसे प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आप लिखते हो ना आंसर, ठीक है, लेटर टू एडिटर का, तो वहां पे आपको एक या दो, कम से कम एक या दो सजेशंस भी देनी होती है। अगर आप सामने वाले को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा रहे हो कि यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसके साथ साथ एक दो सोल्यूशन भी तो बताओ। ये जरूरी है, और यही नहीं करते बच्चे, जिसके वजह से उनका जो वो राइटिंग स्किल है ना वो डेवलप नहीं हो पाता और उसके मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट है पोलाइट क्लोजिंग स्टेटमेंट। जो आपकी लेटर है उसको आपको क्या करना है, पोलाइटली क्लोज करना है। जैसे देखो, एंड द लेटर विद अ कॉर्टियस मार्क, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स या लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। नेक्स्ट, अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। अब कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको डू नॉट लिखना है तो आप डू नॉट ही लिखोगे, आप डोंट नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आपको लिखना है इट इज, तो आप इट्स ऐसे नहीं लिख सकते। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम नहीं लिख सकते हैं फॉर्मल लेटर में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। अलाइन द लेटर टू द लेफ्ट एंड एंश्योर प्रॉपर लाइन स्पेसिंग बिटवीन द सेक्शंस। अब क्या होता है ना, कई बार ये मान लो कि जो आपकी कॉपी है ना, कॉपी में लेफ्ट साइड एक मार्जिन होता है, तो कई बार बच्चे ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नहीं बेटा, ये स्पेस को आपको नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है, इसके साथ यहाँ पे सटा के लिखना है एकदम। यहाँ से जो भी चीज़ आप लेटर की लिखोगे वो एकदम लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि कितने प्रकार के लेटर्स आपके यहाँ पे हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लेकिन सारे लेटर्स आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मैंने कुछ सैम्पल पेपर्स देखी तो वहाँ पे मुझे ऐसे लेटर्स सारे दिखे नहीं। बाय द वे, अगर आपको पढ़ना है कि इंक्वायरी लेटर क्या होता है, ऑर्डर प्लेसिंग लेटर भी क्या होता है, तो मैं उसकी भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसकी वीडियोस अलग से देख लेना। इस वीडियो में ज़्यादातर हम बातें करेंगे लेटर टू एडिटर की, कंप्लेन लेटर की, और साथ साथ में कुछ मिसलेनियस लेटर्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इंक्वायरी एंड ऑर्डर प्लेसिंग की बात हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ये कम से कम दिखा। नेक्स्ट जो एक जनरल फॉर्मेट होता है, ये 8 पॉइंट्स आपको क्या करना है, दिमाग में रख लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 सेंडर्स एड्रेस, पॉइंट नंबर 2 डेट, पॉइंट नंबर 3 रिसीवर्स एड्रेस, पॉइंट नंबर 4 सब्जेक्ट, पॉइंट नंबर 5 सैल्यूटेशन, पॉइंट नंबर 6 बॉडी। अब बॉडी को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे, खुद का डालेंगे, साथ साथ में जो हम प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं उसको भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि किस चीज़ के बारे में ये लेटर होने वाला है। नेक्स्ट डिटेल में हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन में क्या करेंगे, अगर मुझे कोई सजेशन दिखा या सजेशन देने लायक कोई चीज़ है तो वहाँ पे हम सजेशन भी देंगे। कैसे, वो मैं आपको आने वाले लेटर्स में दिखाऊंगा। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ऐसे करके। एंड लास्ट होता है सिग्नेचर, ठीक। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने आपको लेटर टू एडिटर का ना एक फॉर्मेट दिया हुआ है, और फॉर्मेट के साथ साथ यहाँ पे मैंने हिंट भी दे रखी है। डेट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जो सेंटेंसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा आप दिमाग में रख लो या रट लो, कैसे करके स्टार्टिंग करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने आपका लिखा था बेटा वो क्या था, सेंडर्स एड्रेस, राइट। तो सेंडर्स एड्रेस में हम क्या क्या लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले तो हम फ्लैट नंबर डालेंगे, फिर जो हाउस नंबर है वो डालेंगे, दोनों में कोई भी दिया हुआ तो उसको हम डाल देंगे। उसके बाद स्ट्रीट या कॉलोनी, जो भी हमारी स्ट्रीट या कॉलोनी होती है उसको कॉमा देके हम उसके बगल में डालेंगे। उसके बाद जो भी बड़ा वाला एरिया होता है, ठीक है, बिगर एरिया, उसको हम हमेशा अकेले लाइन में रखते हैं, ध्यान रखना, सबसे नीचे रखेंगे और सबसे अकेले लाइन में रखेंगे। और अगर पिन कोड आपको देना है तो पिन कोड डालो, नहीं देना है तो मत डालो, कौन देखने जा रहा है। और पिन कोड देने का तरीका क्या होता है, चाहे तो आप 4x वो आगे ही दे दो, उसके बाद कोई भी 2 डिजिट दे दो, फॉर एग्जाम्पल 34, या एक और तरीका होता है 1100 उसके बाद x और x, ऐसे करके आप इस तरह से भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको छोड़ना है एक लाइन। अब उसके बाद आपको लिखना है डेट। देखो यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, कहाँ पे लाइन छोड़ना है, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना वरना गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक है। फिर लिखना है डेट। अब डेट लिख के डेट नहीं लिखा जाता है, आपको सीधा डायरेक्ट डेट लिखना होता है। जैसे देखो मैंने ये लिख रखा है 29 जनवरी 2025 या जनवरी 29, 2025। फिर यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ना है। फिर द एडिटर, एडिटर का ई कैपिटल होना चाहिए।
नेम ऑफ द न्यूज़पेपर डाल दोगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द नव भारत टाइम्स, है ना, द हिंदू, ऐसे करके। उसके नीचे हम डालेंगे एरिया, ठीक है, दोनों सेम एरिया नहीं होनी चाहिए, अलग एरिया ही हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर मत भाग जाना। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लीव करना है, फिर यहाँ पे डालना है आपको सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या करना है, हाईलाइट द प्रॉब्लम इन वन लाइन। पूरी कोशिश करो कि इस पूरे के पूरे लेटर का जो एक समअप होता है ना, वो होता है आपका सब्जेक्ट। मतलब उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद सामने वाले को बस पता चल जाना चाहिए कि आप इस पूरे लेटर में किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हो, ठीक है। फिर आपको एक लाइन यहाँ पे लीव करना है और फिर सर या मैम या रिस्पेक्टेड सर या मैम लिख दोगे, कॉमा यहाँ पे नहीं डालोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और लीव करोगे और फिर ये जो लाइन मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये बहुत ही कॉमन सा लाइन है। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे 1 क्यों दिया? बेटा मैंने यहाँ पे 1 इसलिए दिया क्योंकि लेटर टू एडिटर जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। लेटर टू एडिटर, मान लो LT लिख दिया मैंने, ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है उसमें क्या होगा कि आपके गाँव में कोई प्रॉब्लम हो रखा है, ठीक है, आपने उस प्रॉब्लम के बारे में उस कंसर्न अथॉरिटी को कुछ ना कुछ बोला, लेकिन वो कंसर्न अथॉरिटी जो है वो उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन ही नहीं ले रहा, एक्शन ही नहीं ले रहा। तो अब क्या हो गया, आप तंग आ गए हो। तो अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज मीडिया। तो आपने क्या किया, एडिटर को लेटर लिखा। दूसरा होता है कि मान लो आपने कुछ देखा, ठीक, और देखने के बाद या आपने कुछ पढ़ा या आपके मन में कोई विचार आया, तो उसको आप क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोगों तक ये आपकी बात पहुंचे या लोगों को आप अवेयर करना चाहते हो। तो ऐसे कंडीशन में आप लेटर टू एडिटर नंबर 2 लिखोगे, जो मैं अभी आने वाले समय में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो लाइन आपको मैंने दे रखी है, ये लाइन लेटर नंबर 1 के लिए, मतलब इस तरह के लेटर्स के लिए है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, बेटा इसको क्या करना, आपको रट लेना है। मैं अभी जो भी सेंटेंसेस देने जा रहा हूँ ना, उसको रट लो, आएगा तो बस उससे ही स्टार्टिंग करना, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेना। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे प्रॉब्लम के बारे में बताना है कि आपको कौन सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है। और फिर जो एंडिंग पार्ट है उसका कंक्लूजन, वो मैंने कैसे लिखा है, आई देयरफॉर थ्रू योर स्टीम्ड डेली रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक द ग्रेविटी ऑफ द मैटर सीरियसली एंड टेक सम इमीडिएट मेजर्स एज सुन एज पॉसिबल टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। हाँ, एक और चीज़ है कि जो एडिटर है वो कभी आपका प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, ध्यान रखना। जो आपका प्रॉब्लम सॉल्वर है ना, वो कंसर्न अथॉरिटीज़ है। एडिटर कभी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। आपके पूरे मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है तो एडिटर उसको साफ़ नहीं करवाएगा। अगर रोड सही नहीं है तो एडिटर साफ़ नहीं करवाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं आ रही है तो उसको भी एडिटर ठीक नहीं करवाएगा। एडिटर का काम क्या होता है, वो सिर्फ आपके लेटर को पब्लिश करेगा, ठीक है, वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, एक्शन लेंगी। तो एडिटर को कभी डायरेक्टली मत बोल देना कि प्लीज़ रेक्टिफाई द सिचुएशन, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पे एक लाइन लीव करोगे। कहाँ पे लीव करोगे, इस जगह पे एक लाइन लीव करोगे, फिर लिखोगे थैंक यू या थैंकिंग यू। यहाँ पे आप थैंकिंग यू लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या करोगे, आप एक लाइन लीव करोगे, फिर लिखोगे योर सिंसियरली या फेथफुली या ट्रूली, और उसके बाद अपना नाम डाल दोगे, ठीक है। चलो अब लेटर नंबर 2, इसमें ना पुराने फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सेम है। जो आपकी बॉडी है उस बॉडी को आप कैसे स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वो मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे एक हो सकता है कि आई विश टू ब्रिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर इन टू लाइमलाइट by highlighting it on the prestigious pages of your newspaper and it is related to ... जैसे मान लो वन ऑफ द टॉपिक कैन बी चाइल्ड लेबर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे चाइल्ड लेबर और उसके बाद उसके बारे में लिखना स्टार्ट करो। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो लेटर नंबर 2 को। सेकेंड, थ्रू द कॉलम्स ऑफ ए स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न अबाउट, जो भी चीज़ आपको लगे कि ये भाई बहुत गलत हो रहा है ऐसे, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। विच डिमांड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। इट इज़ डिसहार्टनिंग टू विटनेस द ग्रोइंग सिवियरिटी ऑफ, जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी, विच अफेक्ट द वेलबींग ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल्स। जैसे प्लास्टिक बैग्स है ना, वो तो ऐसे धड़ल्ले से बिक रही हैं, धड़ल्ले से हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बहुत क्या है, गंभीर यूजेस बोल रहा हूँ, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। लास्ट है, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू शेयर सम कमेंडेबल डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग एनी टॉपिक दैट डिजर्व्स एप्रिसिएशन एंड अवेयरनेस। तो ये वाला जो है ना, ये लाइन हम
वैसे वाले में स्टार्ट करेंगे जहाँ पे मान लो कि कुछ अच्छा हो रहा है और आप उसको क्या करना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो। ठीक है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में मान लो कि आप थोड़े से मतलब डिसहार्टेंड हो या फिर आप अंदर से कंसर्न हो अपने हेल्थ को लेकर या दूसरों के हेल्थ को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आर्टिफिशियल मिल्क बनाई जा रही है, ठीक है, केमिकल से, और ये सप्लाई भी हो रही है। तो इससे क्या हो गया कि भाई आप भी खुद कंसर्न हो और एज अ कंसर्न सिटीजन आप चाहते हो कि दूसरों को भी आप क्या करो, अवेयर करो, तब जाके आप ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, अब जो कंक्लूजन पार्ट है वो आप कैसे लिखोगे, आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ यू वुड राइट एन आर्टिकल ऑन डॉट डॉट डॉट। जैसे चाइल्ड लेबर था तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, आई अर्ज द अथॉरिटीज एंड कंसर्न सिटीजन्स टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू एड्रेस दिस प्रेसिंग इशू बिफोर इट एस्केलेट्स फर्दर। यानी मान लो कुछ बहुत ही गंभीर सा केस हो गया, ठीक है, आप चाहते हो कि ये इशू और आगे ना बढ़े और लोगों को अवेयर करना चाहते हो, साथ साथ में अथॉरिटीज़ को भी ये बताना चाहते हो, तब आप ये लिखोगे, I urge your readers to spread awareness about this initiative so that its benefit can be extended to as many as possible। आप चाहो तो यहाँ पे काइंडली वर्ड भी जोड़ सकते हो, तो ये थोड़ा सुनने में और अच्छा लगेगा, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको एडिटर वाले क्वेश्चन मिलेंगे ना वो आपको सेकंड टाइप वाला ही होगा, यानी व्यूज़ ही बताने होंगे। जैसे एक क्वेश्चन जैसे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिया है वोकेशनल एजुकेशन पे, ठीक है, कि वोकेशनल एजुकेशन प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर जॉब्स दैट आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, टेकिंग आइडियाज फ्रॉम द यूनिट एजुकेशन along with your own ideas. Write a letter to the editor of a newspaper in about 120 words, providing information to the students about the growing need of vocational education in the present day world। अब ये वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली सिर्फ पढ़ाते जाएं टेक्स्ट बुक से तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा क्या हो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर हम वोकेशनल एजुकेशन देते हैं तो वोकेशनल एजुकेशन देने का मतलब मान लो किसी बच्चे को आगे जाके कारपेंटर वाला काम करना है, तो हम क्या करेंगे, एक कारपेंटर को बुलाएंगे और एक क्लास को लेके जाएंगे, उसको दिखाएंगे कि किस तरीके से कारपेंट्री का वर्क होता है। किसी को मान लो आगे जाके इलेक्ट्रिशियन का काम करना अभी नहीं पता, लेकिन वो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, वो कुछ बनाकर दिखाएगा, है ना, और वो बच्चा जो भी इंटरेस्टेड होगा वो क्या करेगा, अपनी लाइन वहाँ से पकड़ लेगा कि मुझे तो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उसी प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब वोकेशंस होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, जिनमें से हम किसी को भी बुला सकते हैं स्कूल में, और उसके बाद हम बच्चों को उसी के रिगार्डिंग एजुकेशन देंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चा अगर उस फील्ड में इंटरेस्टेड होगा तो वो आगे जाकर उस फील्ड को पकड़ लेगा, लेकिन वो कभी भूखे नहीं मरेगा। कहने का मतलब ये है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब मान लो यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप अपने से कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, इट डजेंट मैटर, बस अच्छा सा एड्रेस डालना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि टुलिप अपार्टमेंट, कल्याण नगर, न्यू दिल्ली, फिर मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ा है, हर बार ये नहीं बताऊंगा मैं। नेक्स्ट डेट मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे ये छूट गया, फिर एक लाइन लीव करके द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, फिर एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट। अब देखो बेटा सब्जेक्ट हम कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट लिखने का तरीका होता है, चाहे तो आप फर्स्ट जो वर्ड है वो कोई नाउन हो या कोई V4 हो, सबसे बेटर वे यही होता है, कोई नाउन से स्टार्ट करो या V4 से स्टार्ट करो। देखो मैंने यहाँ पे V4 से स्टार्ट किया, ग्रोइंग नीड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। सर मैम, क्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई विश टू ब्रिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर इनटू लाइमलाइट बाय हाईलाइटिंग इट ऑन द प्रेस्टिजियस पेजेस ऑफ योर न्यूज़पेपर एंड इट इज रिलेटेड टू वोकेशनल एजुकेशन। वहीं से मैंने एक यहाँ पे उठाया है। I know that your newspaper in the past has already taken some initiatives and helped people understand the gravity of the problem. Therefore, I request you to spread awareness about the significance of vocational education among the people of our country. Such an education is targeted to prepare learners for jobs that are based on manual and practical activities. Instead of focusing children on learning through textbooks, it is way more important for people to learn and adopt new skills। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को वो चीज़ें सिखाते हैं। This would help cater to better needs of the future when students end up deciding what field to turn or towards। And last में कैसे मैंने इसको एंडिंग करा है, I would be highly grateful if you write down an article on the growing vocational education needs in our society।
और उसके बाद थैंकिंग यू करके ये आप एंड कर सकते हो। तो आई होप कि ये फर्स्ट लेटर आपको समझ में आ गया है। तो चलते हैं हम लोग दूसरा लेटर पे। ये जो दूसरा लेटर है ये भी बिल्कुल वैसा ही है। यू आर रविंद्र ऑब्लिक रवीना ऑफ 1234 हिल रोड शिमला, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़। अब यहाँ पे देखो उस न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है तो आप अपने से नहीं लिखोगे। एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन स्वच्छ भारत अभियान एंड हाउ if implemented sincerely at all levels it can produce a great change in the society। तो आपको एमसीबी का यूनिट कौन कौन देखना है, हेल्थ एंड मेडिसिन। तो बेटा जो एमसीबी आपका बुक है ना, उस बुक को मैं तो अभी पढ़ा तो नहीं सकता क्योंकि उतना टाइम तो नहीं बच रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे यूनिट्स को देख रहा हूँ अच्छे से, और उसके बाद जो भी मुझे पॉइंट्स लग रहे हैं कि ये चीज़ आपको पढ़ के जानी चाहिए, उसको मैं टिक लगाकर आपको क्या करूँगा, इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी 1 से 2 दिन के अंदर आप वापस आकर इस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे वो आपको मिल जाएगा। मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 12/34 हिल रोड शिमला, फिर 29 जनवरी 2025 द एडिटर डेली एक्सप्रेस शिमला। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा है, स्वच्छ भारत अभियान, मतलब सामने वाला समझ गया कि ये लेटर स्वच्छ भारत अभियान पे ही लिखा गया है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द स्वच्छ भारत अभियान launched by our respected Prime Minister Shri Narendra Modi. It is a great initiative and needs to be implemented at all levels to bring about a big change. Cleanliness is godliness। यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन ऐड किया है, Cleanliness is godliness, ठीक है। अगर कोई ऐसा आपको कोट्स वगैरह दिख जाए तो ऐड करना हो तो जरूर करना। गांधी जी also stressed upon the need to maintain good sanitary conditions everywhere. Indian people need to understand the importance of keeping not only their personal spaces but also the public places clean. Garbage and dust lead to pollution and result in many diseases. Clean surroundings will have pure air. If everyone works for this vision, it also creates a feeling of brotherhood and it would also give a sense of pride for one's city and country। समझ गए? तो कहीं भी आपको यहाँ पे आई और वी वर्ड दिखा नहीं ना, आप सिर्फ फैक्चुअल बातें कर रहे हो यहाँ पे, ठीक। एंड एट द एंड आपने क्या लिखा कि आई होप यू विल गिव माई व्यूज सम स्पेस इन योर हाईली रेड न्यूज़पेपर टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल। तो हर एक लेटर में मैंने कोशिश करी है कि कुछ अलग अलग सेंटेंसेस आपको देता जाऊं, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, जिसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कॉपी कर लो, उसको आप लर्न कर लो और वहाँ पे यूज़ कर देना। थर्ड जो लेटर है वो देखो किस तरीके का है कि यू आर कविता खन्ना, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, राइट अ लेटर इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स to the editor of the Hindustan Times on the subject of banning the use of polybags। तो जब भी आप कोई लेटर लिखने जाओ, अगर वहाँ पे किसी स्कूल का नाम दिया है, कोई दूसरा चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो वो बच्चा भले ही स्कूल का है लेकिन वो किसी तो जगह पे रहता होगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक एड्रेस ले लिया, ठीक है, कि 24D पुष्प विहार साउथ स्ट्रीट न्यू दिल्ली, और ये मैंने पिन कोड यहाँ पे अपने से डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आपके पास कोई लेटर आए तो फटाक से लिखने मत बैठ जाओ, ठीक। आप चाहो तो इतना कॉपी करने के बाद थोड़ा सोचो कि आखिर मैं इसमें कौन कौन से पॉइंट को डाल सकता हूँ। पहले क्वेश्चन को क्लियर करो, फिर जो फैक्ट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करो, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने 2-4 लाइन लिख लिया, फिर आपको याद आया करे यार ये लाइन तो बाद में लिख दे, ये लाइन तो पहले लिखना चाहिए था। इसीलिए पहले ही ऑर्गेनाइज कर लो अपने दिमाग में और कुछ पॉइंट्स पीछे क्वेश्चन पेपर कहीं पे लिख लो। अब देखो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट क्या डाला है, कंप्लीट बैन ऑन पॉलीबैग्स, रिस्पेक्टेड सर और मैम। तो यहाँ मैंने पूरा डाल रखा है, ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है, इसलिए आप खुद ही पढ़ लेना। अब लास्ट में मैंने देखो क्या लिखा है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट द पीपल एट लार्ज इन देयर इंटरेस्ट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मदर नेचर टू वेक अप टू दिस प्रॉब्लम। एवरीवन शुड स्टॉप यूजिंग पॉलीबैग्स। इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, ई कैपिटल होगा, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स लाइक क्लॉथ एंड जूट बैग्स शुड बी प्रोमोटेड। Awareness campaigns can encourage citizens to adopt sustainable habits। तो यहाँ मैंने कुछ सजेशंस भी दे रखी हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंप्लेन लेटर्स पे, जहाँ पे हम किसी ना किसी चीज़ के बारे में हम कोई ऑफिसर को कंप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग फर्स्ट 2 चीज़ें तो एक ही जैसा रखेंगे। थर्ड में हम क्या करेंगे, द लिखकर जिसको भी लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर DEO है
तो हम लिखेंगे डीईओ, या मान लो म्युनिसिपल कमिश्नर या चेयरमैन हो गया, या बोलो तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया। तो सबसे पहला जो लाइन होता है यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्ट, ठीक है। दूसरा जो लाइन होता है, दूसरे लाइन में हम लिखते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या बोलो तो डिपार्टमेंट, ठीक है, किस डिपार्टमेंट से वो ऑफिसर बिलोंग करता है। एंड थर्ड में हम लिखते हैं एरिया। तो सबसे पहले मान लो लिख दिया हमने म्युनिसिपल कमिश्नर, फिर वो म्युनिसिपलिटी से होगा और कौन सा एरिया है वो लिख देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट भी हम लोग सेम वही लिखेंगे। अब इसमें हम स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे आई एम डैश ऑफ दिस प्लेस, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ आवर कॉलोनी आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, किस तरफ उनका ध्यान लाना चाहते हो वो लिख दो, या दिस इज टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स डॉट 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 डॉट। फिर आप अपना डिटेल लगा दो। फॉर एग्जांपल रोड्स अच्छी नहीं है तो म्युनिसिपल कमिश्नर को ये कंप्लेन कर रहे हो कि भैया रोड्स बनवा दो, क्या क्या प्रॉब्लम सबको आ रही है रोड्स नहीं होने की वजह से, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो द पीपल ऑफ योर सोसाइटी या रेसिडेंट्स, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो मेंशन करना है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक सम इमीडिएट मेजर्स टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट सो दैट डॉट 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 डॉट। तो आप क्या चाहते हो वो यहाँ पे लिख देना है, बाकी चीज़ें सेम ही होती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। राइट अ लेटर इन नॉट मोर देन 100 to 120 वर्ड्स टू द चीफ ऑफिसर रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ड्राइंग हिज अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम्स इन योर लोकेलिटी सजेस्टिंग सम सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम। अब क्या हुआ भाई, आपके अगल बगल एरिया में ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो भी आपको बताना है। सेकेंड थिंग, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे हो सकता है वो भी बताना है। तो यहाँ पे मैंने खुद से डाल दिया, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ था तो मैंने अपना नाम यहाँ पे ABC मान लिया, 206 रोज विला ईस्ट इट्स कैंपस पुणे, फिर 29 जनवरी 2025 द चीफ ऑफिसर है ना। अब वो किस जगह से बिलोंग करता है, उसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़, लास्ट पुणे। फिर सब्जेक्ट हमने क्या लिखा, देखो कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम्स। तो जिस रिगार्डिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप वहाँ पे इस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हो, कंप्लेंट अबाउट या कंप्लेंट रिगार्डिंग। देन रिस्पेक्टेड सर और मैम, कई जगह पे आपका डियर सर डियर मैम भी लिखा होता है। तो बेटा ध्यान रखना जब भी आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हो तो जो ज़्यादा फॉर्मल होता है ना वो होता है रिस्पेक्टेड या नॉर्मली लिखो, लेकिन थोड़ा सा अगर लेस फॉर्मल आपको बनना है तो वहाँ पे हम डियर सर या डियर मैम लिखते हैं। स्पेशली जितने बिजनेस लेटर्स होते हैं वहाँ पे हम डियर सर या डियर मैम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने खुद का इंट्रोडक्शन कैसे दिया है, आई एम ABC। आपको अपने खुद का नाम लिखना है, मेंशन नहीं करना है। ध्यान रखना कि आपका खुद का नाम एग्जाम के पेपर में कहीं भी मेंशन नहीं होना चाहिए। A resident of East Street, I would like to draw your kind attention towards the severe problem of frequent traffic congestion in our area. और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम लिखा है, The commuters face a type of harassment on the XYZ road due to the growing instances of traffic jams. We know that the number of vehicles on the roads is on the rise and there is no proportional increase in the number of roads either. यानी एक तो व्हीकल्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं और उसके प्रोपोर्शन में रोड्स की अमाउंट यानी रोड्स जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। सो ट्रैफिक जैम्स आर बाउंड टू हैपन, इसलिए ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं। द कॉन्स्टेंट ट्रैफिक जैम्स कॉज इनकन्वीनियंस टू कम्यूटर्स, कम्यूटर्स का मतलब जो वहाँ पे यात्रा करते हैं है ना, जर्नी करते हैं। डिले इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विस भी डिले हो रहा है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू पोल्यूशन, और ज़्यादा ट्रैफिक जैम होगा तो ज़्यादा तेल खाएगा गाड़ियों का है ना, तो वहाँ से धुआं भी ज़्यादा निकलेगा। द प्राइमरी रीजन्स इंक्लूड अनऑथोराइज पार्किंग, और क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो अनऑथोराइज पार्किंग, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ लोगों ने पार्किंग कर रखी है। इंक्रोचमेंट ऑफ रोड्स, रोड्स को हथिया रखा है, मतलब उसको कब्जा कर रखा है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं या उसको अपने अंडर में ले रखे हैं। एंड पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट, टू एड्रेस दिस इशू आई वुड लाइक टू सजेस्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन हो सकता है, establish designated parking zones to prevent roadside parking, deploy more traffic personnel at busy intersections, widen roads and remove illegal street vendors, and promote the use of public transport to reduce private vehicle congestion। ठीक है, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, I therefore sincerely request you to take necessary action to resolve this issue at the earliest। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, वो ऑफिसर है वो समझ जाएगा कि उसको क्या करना है।
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर एरिया इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स कंप्लेनिंग अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ कन्वर्टिंग द ओनली पार्क इन योर एरिया इनटू अ मल्टी लेवल पार्किंग स्पेस। अब इसमें आपको एमसीबी के कौन कौन से यूनिट का लेना है, हेल्थ एंड मेडिसिन और इन्वायरमेंट। ठीक, आपका नाम दिया हुआ है, आप अजय या आरती हो, 75A नेहरू नगर भोपाल में रहते हो। तो मैंने ये सेंडर्स एड्रेस डाल दिया, फिर यहाँ पे मैंने डेट भी डाल दिया, फिर यहाँ पे मुझे किसको लिखना है, द म्युनिसिपल कमिश्नर को, तो वो भी मैंने लिख दिया। इसका डिपार्टमेंट क्या है, भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो भी लिख दिया। फिर ये जगह कहाँ पे है, भोपाल में, वो भी लिख दिया। फिर आता है हमारी बारी सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक पार्क इनटू अ मल्टी लेवल पार्किंग स्पेस। कई बार तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके क्वेश्चन में ही मिल जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पे ये गोल कर दिया, यहाँ से यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट हो गया। कोशिश करना सब्जेक्ट जितना छोटा हो उतना ज़्यादा बेटर है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, रिस्पेक्टेड सर और मैम ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ नेहरू नगर। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज किया है ना, तो ऐसे ही आपको सीखना है। I would like to bring the core resentment of them all against the proposal to convert the only park in this area into a multi-level parking space। यानी बाकी लोगों का ना एक मैं प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मतलब एक तरह से बोलो तो यहाँ पे रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है, नाराजगी है ना, एंगर। लोग गुस्सा है इस बात से, उनकी नाराजगी को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। दिस इज द ओनली ओपन स्पेस फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले, for joggers and morning walkers to jog and walk, and for old people to pass their time in the morning and evening hours. It serves as a safe play field for small children during their free time and enjoy a pollution-free area. The parks are the lungs for the residents amidst skyscrapers and cramped slopes. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा अगर इस डिटेल को पढ़ोगे तो आपने सिर्फ यहाँ पे फैक्ट की बात की है कि अगर यहाँ पे आप इस जगह को, पार्क को हटाकर ये जो मल्टी लेवल पार्किंग स्पेस बना रहे हो, इसको नहीं बनाने के पीछे मेरे पास क्या स्ट्रॉन्ग यानी रोबस्ट रीज़न है, वो आपको बताना है। तो आपके उस लेटर में उतना दम होना चाहिए, तभी तो सामने वाला वो काम करेगा ना। तो इसीलिए वो थोड़ा सा मैसेज आपको ऐसा देना है। लास्ट में मैंने क्या लिखा है, कंसिडरिंग द एबव रीजंस आई काइंडली अर्ज यू to reconsider this decision and explore alternative locations for parking without compromising our only green space. Thank you in anticipation। अब बेटा यहाँ पे एक नया सेंटेंस आप देख रहे हो कि थैंकिंग यू एंटीसिपेशन। ये क्या होता है, इसके कहने का मतलब है कि मैं आपको पहले से ही थैंक्स बोल रहा हूँ। जो भी आप एक्शन करने वाले हो ना, उसके लिए मैं आपको पहले से ही थैंक्स बोल दे रहा हूँ। तो उस जगह पे हम ये लाइन लिखते हैं, मतलब काम हुआ भी नहीं है फिर भी हम थैंक्स बोल रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ लेटर देखते हैं, कंप्लेन लेटर। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर एरिया ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ दिस एरिया सो दैट इट इज़ डिजीज फ्री एंड लिवेबल। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को एक लेटर लिखना है जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपकी जो गांव की या आपके शहर की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो रखी है, इनसैनिटरी कंडीशंस हो रखी है, एकदम गंदी पड़ी हुई है, तो उनसे उसको साफ करवाना है, बोलना है, रिक्वेस्ट करना है। कैसे करोगे, ये बिल्कुल सेम वही है। सब्जेक्ट देखता हूँ, इनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन ओल्ड गुरुग्राम एरिया। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल है ना, तो आप यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल भी डाल सकते हो और वहाँ पे अपना वो बच्चा जहाँ पे रहता है यानी आप जहाँ रहते हो वो भी एड्रेस डाल सकते हो। फिर रिस्पेक्टेड सर और मैम, यहाँ मैंने क्या लिखा है ये खुद पढ़ लेना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो बेटा ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे लिखा है, सेम उसी तरह की चीज़ें यहाँ मैंने देखो कुछ सजेशन दी है कैसे करके। यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, ऊपर पढ़ लेना, फिर यहाँ पे आना। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स शुड ऑल्सो बी conducted to educate residents on hygiene practices. A visit to our locality will help you in assessing the situation correctly. I sincerely hope you will take immediate action to improve the living condition in our area and thanking you in anticipation. ठीक है, तो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं आपको ये लेटर्स अच्छी से अच्छी तरीके से आपको मैं बता दे रहा हूँ। 100% कोई भी गारंटी दे नहीं सकता, बाकी आपको काम जो है वो खुद ही करना है। अब यहाँ पे मैंने एक मिसलेनियस लेटर डाला है, क्यों, क्योंकि ये ना तो
लेटर टू एडिटर है, ना ही कंप्लेन लेटर है, ना ही ये ऑर्डर प्लेसिंग है, ना ही इंक्वायरी है। ऐसे भी फॉर्मल लेटर्स आपके बार बार मैं देख रहा हूँ ये आते जा रहे हैं, तो ऐसे लेटर्स भी पढ़ के जाना। जैसे है इको टूरिज्म मीन्स रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचर एरियाज कंजर्विंग द एनवायरमेंट। इमेजिन योर सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया taking ideas from the unit environment and travel and tourism. Write a letter to the Ministry of Tourism mentioning the ways to propagate ecotourism by sensitizing people. अब सोचो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को लेटर लिखना है, यहाँ वहाँ नहीं। तो आप कौन हो भाई? आप तो मेंबर हो ना इको टूरिज्म के, तो आप सीधा लिखोगे इको टूरिज्म ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, डेट डालोगे। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया मिस्टर जी किशन रेड्डी, आप यहाँ पे मिस्टर XYZ भी डाल सकते हो, मिस्टर ABC भी डाल सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सबका नाम पता हो, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अरे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। फिर न्यू दिल्ली। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रोपगेशन ऑफ इको टूरिज्म। नेक्स्ट फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आई एम राइटिंग टू यू एज अ मेंबर ऑफ इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। आपने खुद को इंट्रोड्यूस किया कि आप कौन हो। विद अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज विद द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, it is imperative that we focus on sensitizing people about the importance of ecotourism and its benefits. लास्ट मैंने क्या लिखा है, कुछ सजेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है, वो जरूर देख लेना। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, आई लुक फॉरवर्ड टू पॉजिटिव स्टेप्स टुवार्ड्स प्रोमोटिंग इकोटूरिज्म इन इंडिया। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखोगे और आप मेंबर जिस जगह के हो वो भी लिख दोगे। कई बार आपको ऐसा मन में आ रहा होगा कि इतने अच्छे लेटर्स हम कैसे लिखेंगे, तो बेटा आप तभी लिख पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। और कोई भी ऐसी राइटिंग सेक्शन या बोलो तो लिटरेचर के पार्ट जो होते हैं ना, वो परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर किसी का जो सोचने का तरीका, देखने का तरीका, समझने का तरीका वो अलग अलग होता है, ठीक है। बहुत ऐसे भी होंगे जिनको ये लेटर उतना पसंद नहीं आएगा, वो कुछ अपने तरीके से लिखेंगे। तो ये जस्ट मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखी, एंड आई होप कि आप ये मेरी बात को समझ चुके हो, और ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छे से आना, फाड़ देना, मज़े करना, और ज़्यादा भी घूमना नहीं, है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ज़्यादा से ज़्यादा जो अननेसेसरी चीज़ें उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। जितना टाइम हो सके भी पढ़ाई पे ध्यान दो, बोर्ड के बाद खूब मज़े करना, ठीक है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत मोस्ट प्रोबेबली ये आर्टिकल्स पे होने वाला है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहना। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।